भारत बायोटेक। साथियों नमस्कार, मैं रमशंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से। और आज एक खास चर्चा न्यू अशोकनगर वार्ड 190 मंडल अध्यक्ष भी हैं और वार्ड 190 के संभावित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इनका नाम जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, संभावित उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज तक कई चुनाव पार्टी के नाम पर जितवाए हैं। बहुत अच्छा यहाँ कार्यकर्ताओं के दिलों में छाए हुए हैं। ऐसे हमारे पद्म किशोर शर्मा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को ही चुनें जो समाज की सेवा करे, खुद की सेवा न करे, समाज की सेवा करे, समाज के लोगों के दुख सुख में खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति को चुनना। अगर मेरे को पार्टी मौका देती है, टिकट देती है, चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो मैं सभी से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं समाज की तहे दिल से सेवा का और कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, सबके दुख सुख में खड़ा रहूँगा। शर्मा जी अब की बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर है, मुकाबला काफ़ी कड़ा है, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो किस तरह से इस बार, जैसे आपने पिछले चुनाव में बड़ी मशक्क़त की है, चुनाव जीते भी कई चुनाव, हर बार आप चुनाव जितवाते हैं पार्टी को, इस बार कैसी तैयारी है? पार्टी का सिंबल है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी चुनाव उसको लड़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमारा कमल का चिन्ह रहता है, तो हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का चिन्ह होता है। और मैं कमल के चिन्ह को भारी मतों से यहाँ से जिता करके भेजेंगे। आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, फरेब की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं पर भी नहीं टिकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम, पीएम मोदी जी के काम, नरेंद्र मोदी जी के काम से जो यहाँ की जनता है वो बहुत खुश है। और वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती, देश के लिए काम करती है और समाज सेवा करती है। शर्मा जी कहा जा रहा है कि ठोस मुद्दा नहीं है इस बार। ठोस मुद्दा इतने हैं, मुद्दे क्यों नहीं है? मोदी जी ने इतने काम किए हुए हैं और केजरीवाल की इतनी भ्रष्ट सरकार है, आज तक एक काम किया है तो बता दो। मोदी इन्होंने क्या नाम है, केजरीवाल सरकार ने एक पुल नहीं बनाया, कहीं कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया, कहीं कोई स्कूल सब पेपरों में बना रखे हैं, कहीं कोई नया स्कूल हुआ है तो बता दो आप हमें भी, या कोई नए हॉस्पिटल कोई बनाए तो आप बता दो हमें। इन्होंने 8 साल की गवर्नमेंट अगर एक काम कोई भी किया है तो आप बता दीजिए। बल्कि सफाई मजदूरों की सैलरियाँ नहीं देते थे, सरकारी डॉक्टरों की सैलरियाँ नहीं देते थे ये। लेकिन शर्मा जी इस बार कूड़े के पहाड़ का बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बना रखा है, क्योंकि केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया हों, विधायक हों, उनके आए दिन विजिट करते हैं वहाँ पर। देखिए ये आपकी बात सही है, केजरीवाल गवर्नमेंट इसका मुद्दा बना रही है, लेकिन वो झूठ फरेब की पार्टी है। आपको पता होगा हमारे सांसद गौतम गंभीर जी जब चुने गए थे, उससे पहले ये पहाड़ 50, 60, 70 फुट और हाइट थी इसकी ज़्यादा। उनके चुनने के बाद में 5 साल 4 साल तक जो मलबा आया, बाद में ही 50 फुट ये नीचे है, तो ये 50-60 फुट नीचे हुआ। और मलबा जो पड़ा, अगर गौतम गंभीर जी हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद अगर काम नहीं करते तो मित्रों आज ये 100 फुट का हाइट और ज़्यादा हो जाती। आज वो पहले से 50 फुट कम है, तो वो तो फ्री फंड का मुद्दा बनाने वाले हैं, झूठ फरेब का मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि उन पर और कुछ काम है नहीं, और तो कुछ नहीं तो चलो यही कूड़ेदान का ही मुद्दा बना लो। मनीष सिसोदिया ने कल कहा था कि केजरीवाल साहब के पास ऐसा फार्मूला है कि दिल्ली का कूड़ा डे बाय डे जो है ख़त्म कर देंगे, ऐसा वो मतलब उनके पास फार्मूला है। उनके पास झूठ बोलने का फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, वो कहते हैं इतने स्कूल बनाए। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप पत्रकार महोदय हैं, आप पूरी दिल्ली में घूमते हैं, आप मेरे को 10 नए स्कूल दिखा दीजिए कौन से बनाए हैं। वो कहते हैं इतने हॉस्पिटल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए? आप 2 हॉस्पिटल दिखा दीजिए पूरी दिल्ली में, तो मान जाएंगे उन्होंने क्या काम किया है। एक काम उनका गिना दो या एक फ्लाईओवर बता दो। जो बारामूला वाला जो सिग्नेचर ब्रिज बनाया था, सिग्नेचर ब्रिज शीला कांग्रेस के ज़माने में बना था। देखो जो बात है शीला दीक्षित जी के उसमें बना था वो, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने खाली उसका उद्घाटन किया और कुछ भी नहीं किया। बारामूला का पुल शीला दीक्षित के ज़माने में वो स्टार्ट हुआ था,
कांग्रेस के ज़माने में। आज तक उसको तैयार नहीं हुआ इनके 8-10 साल की गवर्नमेंट में। इससे हमारे नितिन गडकरी साहब ने देख लो, दिल्ली के आउटर जो रोड बनाया है उससे कितना दिल्ली के प्रदूषण कम हुआ है और कितनी जल्दी बना दिया और कितने कम खर्चे में बना दिया। वो एक छोटा सा पुल नहीं बना पाए। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई, सर फ्री कुछ भी नहीं है। आप किसी कॉमर्शियल बिल वाले से पूछिए जिसकी दुकान हो, उसको 1000-1100 रुपये तो अगर 30 रीडिंग 20 रीडिंग भी चले हैं ना, तो 1000-1100 रुपये तो उसके फिक्स आते ही आते हैं बिजली के। अगर आपका एक बल्ब जल रहा है तो भी वो 3 किलो 2 किलो वाट का वेट डाल देते हैं उसके ऊपर में, और उससे क्या होता है कि 1000 रुपये 900 रुपये आपके फिक्स आएंगे, प्लस बिजली का चार्ज अलग आएगा। तो बिजली फ्री कहाँ है? सिर्फ बातों में बिजली फ्री है, बाद बाकी बिजली कोई फ्री नहीं है। ये झूठ फरेब की है, झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलना है। पंजाब के अंदर कहते थे कि पहले दिल्ली में भी कहते थे कि हम दारू बंद करेंगे, नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। दारू के इतने अड्डे खोल दिए, डबल ठेके कर दिए, रातों तक खुलवा दिए, पिंक ठेके महिलाओं के लिए। वो तो जनता की डिमांड थी। जनता की कोई डिमांड नहीं है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा या हमारी लड़की दारू के ठेके पे जाकर के दारू लेकर के आए। ये केजरीवाल की डिमांड थी और किसी की डिमांड नहीं थी। अच्छा ये बताओ, अशोकनगर बाट की अगर बात करें, यहाँ तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी ने किया। मोहल्ला क्लिनिक जैसी सौगात मिल गई आपको, शुद्ध पानी है, सड़कें हैं बढ़िया। तो आप मोहल्ला क्लिनिक हमारे अशोकनगर में भी बना है। वहाँ पे कुछ लोग योग करते थे, अपार्टमेंट के लोग, कुछ अशोकनगर के लोग, वो जगह घेर के डाल दी है। आज तक किसी का, एक व्यक्ति का अगर वहाँ ट्रीटमेंट हुआ हो, एक व्यक्ति ने अगर अभी तक वहाँ दवाई दी हो, तो आप हमें बता दीजिए। आप सुबह जाइए कैमरा लेकर के, वहाँ देखिए कितने लोगों को दवाई मिल रही है। अगर वो किसी को दवाई मिल रही हो तो आप हमें भी बता देना। कहते हैं बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने में। नहीं, शुरू कब हो जाएगा जी? 1 साल तो बने हुए हो गया उसको, पता नहीं कब से पेपरों में बन गया, कब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक तो एक व्यक्ति को दवाई मिली नहीं। कई कितने मोहल्ला क्लिनिक जहाँ गाय और भैंसें घूम रही हैं वहाँ पर। एक मोहल्ला क्लिनिक बता दो जहाँ सही ढंग से या तो डॉक्टर नहीं है, या दवाइयाँ नहीं है, या गाय घूम रही हैं, भैंसें घूम रही हैं। सड़कें तो बढ़िया बन गई हैं, पानी तो शुद्ध आ रहा है घरों में। पानी, आप खुद अशोकनगर में रहने वाले हैं, क्या आपके घर पे शुद्ध पानी आ रहा है? मैं आपसे, या तो पानी आएगा नहीं, लोग टोंटी घुमा घुमा के टोंटियाँ तोड़ देते हैं, लेकिन पानी नहीं आता है। और शुद्ध का तो मतलब ही नहीं है। इतना गंदा पानी आता है कि कीचड़ आती है पानी के अंदर। जो नालियों के पाइप फूट जाते हैं उनमें से पानी मिक्स होकर के आते हैं। कई जगह उनकी अगर इतना ही पानी आ रहा है तो वो टैंकर क्यों लगाते हैं? टैंकर लगाते हैं, आवश्यकता है 50 टैंकरों की, आते हैं 2 टैंकर। उसमें जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो आपस में झगड़ते हैं पानी के लिए, उनके झगड़े और कराते हैं ये लोग। उन्होंने तो विधायक जी ने ये कहा था कि पुरानी जो लाइनें हैं वो गल गए हैं, पाइप लाइनें चेंज करवा रहे हैं वो। नहीं, लाइनें चेंज करा रहे हैं या नहीं करवा रहे, पानी तो नहीं मिल रहा ना जी। पानी तो 5-7 साल 8 साल से जब तक ये गवर्नमेंट आई है शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। किसको शुद्ध पानी मिला है बताओ यहाँ पे? सड़कें तो बढ़िया हो गई। सड़कें क्या बढ़िया हो गई? इन्होंने कौन सी सड़कें बना दी बताओ मेरे? सारी सड़कें तोड़ और थी। एक सीवर लाइन चालू नहीं हुई अभी तक 8 साल के अंदर में। एक सीवर, किसी घर का सीवर अगर चल रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए किसका सीवर चल रहा है। फ्री में सीवर बन गए हैं। नहीं, पानी सीवर चले नहीं, चालू हुए नहीं तो बंद कहाँ से गए? फ्री में क्यों बोलते हो जब चालू नहीं है तो? चालू हो जाएंगे, समय तो दो। कब हो जाएंगे? जब 8 साल के अंदर सीवर नहीं हुए, 8 साल सीवर पड़े हुए हो गए, जब 8 साल के अंदर चालू नहीं हुए तो फिर क्या निगम के चुनाव के बाद हो जाएंगे क्या? फिर कह देंगे जी विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएंगे? होंगे कब ये सीवर? मौका करे एमसीडी में नहीं है, इसलिए जो है दिल्ली की व्यवस्था नहीं, ये एमसीडी के अंदर तो सीवर आते ही नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जल बोर्ड के अंदर सीवर आते हैं। वो सफाई व्यवस्था है, पानी है, ये तो एमसीडी भी तो सुधार करेगी ना कुछ ना कुछ। एमसीडी के अंदर जब आपने देखा था, जब एमसीडी यहाँ पे थी, जहाँ के जो नगर निगम थे, कितनी सफाई रहती थी, कितना कूड़ा उठता था। आज ये फिर अपनी साँठ गांठ करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये लोग कि कैसे भी पार्टी बदनाम हो, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वो सब समझदार हैं और वो वोटर सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटर नहीं जानते हैं कि ये सब क्या क्यों हो रहा है। ये जल बोर्ड के अंदर पानी आता है, जल बोर्ड के अंदर ही सीवर लाइन आती है, न पानी है न सीवर है। एक रोड है जल बोर्ड के लिए जो पीछे है, साला वो पूरे अशोकनगर में एक वो रोड कच्चा आज तक 8 साल के अंदर नहीं बना। बताओ मेरे को। बीच में हमारे जो लाल बिहारी तिवारी जब सांसद थे, वो सॉरी लाल बिहारी तिवारी नहीं, अपने वो थे, क्या नाम है, दीक्षित जी, जो बीजेपी के हमारे सांसद थे, उन्होंने बेचारों ने बनवाया था ये, BL शर्मा जी ने। नहीं, नाले वाले रोड की जिसकी आप बात कर रहे हो, तो वो बोला तो था केजरीवाल जी ने कि हम बनवाएंगे, अभी समय दो। बोला तो मैं लाल किला बनवा दूंगा दूसरा, लेके बने जब ना, बोलने से क्या होता है? वो तो 8 साल से बोल रहे हैं, आज तक बना तो नहीं ना जी। हमारे जो
BS शर्मा जी थे, उन्होंने बनवाया था पूरा रोड, वहाँ से वहाँ तक, स्कूल तक सारा बना था ये। उसके अलावा आज तक किसी गवर्नमेंट ने बनवाया तो बता दो, कांग्रेस ने बनाया तो बता दो, या आम आदमी ने बनाया तो बता दो। 8 साल के अंदर जब एक रोड नहीं बना सकते कॉलोनी के अंदर में, तो और क्या चीज़ बनाएंगे? पानी आप दे नहीं सकते, सीवर चालू नहीं कर सकते, रोड दे नहीं सकते। लेकिन ये तो IMCD चुनाव है शर्मा जी, IMCD में कह रहे डेवलपमेंट, वो कह रहे हैं अपने बातें गिना रहे हैं, कह रहे IMCD में कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, कूड़ा मुक्त दिल्ली हो जाएगी, कूड़े को जो है विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। वो कहते खुद कह रहे हैं, हर कार्यकर्ता कह रहा है। ये कुछ नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर इन्होंने बोला था, दिल्ली के अंदर ऐड करते थे कि हम ऐसा केमिकल लाएंगे जो पराली अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आज पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, इतनी पराली क्यों चल रही है? इसका कोई जवाब है इनके पास? क्योंकि झूठ बोलना है, कुछ करना नहीं है इन्होंने। झूठ बोलना है, जो मर्जी बोल दो, मुँह अपना इनका है, अपना जो मर्जी बोल दो। अगर आप झूठ बोल देंगे तो उससे कोई गवर्नमेंट थोड़ी चल जाएगी। लेकिन एक आम आदमी पार्टी का सर्वे है, सर्वे तो कह रहा है कि सर IMCD में केजरीवाल। देखिए सर, कोई सर्वे नहीं है। अब इनका अपना सर्वे है, अपने मुंह से जो केजरीवाल। हम कह रहे हैं हमारे पिछले से जैसे जितने पार्षद आए थे उससे ज़्यादा पार्षद अब के आएंगे MCD के अंदर में। तो अब तो कम हो गए, 272 की जगह 250 हो गए। नहीं, 250 हो गए। सीट तो हमारी कम आई थी, उससे ज़्यादा आएंगी। अब के तीनों MCD पहले हमारी थी, अभी भी उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, बाडी तो कम हुए हैं, हमारी सीट तो बढ़ेंगी। अब के केजरीवाल के विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे क्या? कुछ विकास करते तो वोट मिलते ना, कुछ विकास ही नहीं किए तो वोट क्या मिलेंगे? क्या विकास किए झूठ बोलने के अलावा? 10 रुपये खर्च करते हैं, उस पर 100 रुपये का ऐड करते हैं। जनता कह रही दिल से चाहती है। देखो गुजरात में सरकार बन रही है, गुजरात के अंदर आपको पता लग जाएगा थोड़े दिन के बाद कि कितनी इनकी सरकार बन रही है। इनकी जमानत जब्तें होंगी, 99% सीटों पे इनकी जमानत जब्त होंगी। नहीं तो जिस दिन गुजरात का रिजल्ट निकलेगा, आप हमारा इंटरव्यू ले लेना, हम बता देंगे आपको कितनी इनकी गवर्नमेंट बन रही है, कितनी सीटें इनकी आ रही हैं। लेकिन कह रहे हैं IMCD का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे अगर वो IMCD में केजरीवाल जी आ गए तो। MCD के भ्रष्टाचार की तो बात छोड़िए, आप ये कुछ नहीं करेंगे। पहले जो आपकी विधानसभा है उसका भ्रष्टाचार खत्म कर लें। इनके मनीष सिसोदिया पे तो ED का चल रहा है। जैन साहब हैं इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके हॉस्पिटल खुले हुए पेपरों में उनका पता ही नहीं कहाँ है, वो भ्रष्टाचार के में हैं। तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे? इनके तो सारे विधायक ही भ्रष्टाचारी में हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे ये? पहले तो विधानसभा के अंदर जहाँ तुम गवर्नमेंट में हो उसको तो भ्रष्टाचार मुक्त कर नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हो MCD में हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त कर दोगे आप MCD? तो अशोकनगर अगर बात की जाए शर्मा जी, तो अशोकनगर में अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आप जीत के पार्षद बन जाते हैं, तो किस तरह का डेवलपमेंट देखा जाए कि आपने अभी बनाया हुआ कि अशोकनगर में क्या क्या करेंगे? अशोकनगर के अंदर देखो जी, जगह देख कर के एक तो पार्क बहुत ज़रूरी है। कोई पार्क नहीं है, यहाँ की काफ़ी बड़ी आबादी है। मेरे ख्याल से वोट तो हमारे 63-64 हज़ार हैं, लेकिन आबादी कम से कम यहाँ 2-2.5 लाख रुपये 2-2.5 लाख की है आबादी। किराएदार बहुत रहते हैं। एक तो पार्क की व्यवस्था कहीं जगह मिल जाए तो, और एक बरायत घर बहुत ज़रूरी है MCD का।